हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो खबरें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि सीटेट अपियरिंग वाले जो छात्र हैं उनके चांस के बारे में कि उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि पटना से जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि फ़ेज़ 2 में उनकी सीटें बढ़ेंगी, तो सीटें कितनी बढ़ेंगी और अन्य जो खबरें हैं वो इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली खबर ये है कि जो पद हैं उसमें अभी आपके जो पदों की संख्या है वो 69,000 समथिंग पद जो है वो जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो 1,20,000 होएगी जब तक के लिए आपका फॉर्म अप्लीकेबल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहे हैं, और फिर जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे तब तक जितने भी पद जो पिछले वैकेंसीज़ में खाली हुए थे और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उन सारे पदों को काउंट करके तकरीबन 1,20,000 संबंधित जो पद हैं वो इस बार उनको बहाल किया जाएगा। उसके बाद अगली जो बड़ी खबर ये है कि तय कैलेंडर के तहत होगी परीक्षा। अभी सिर्फ ये बात कही जा रही है कि जो परीक्षाएं जो अभी डिसाइड की गई है 7 से 10 दिसंबर के बीच में, इसकी जो परीक्षा है वो इसी तय कैलेंडर के तहत में होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर सीटेट अपियरिंग वालों को, जैसे कि आपको दिखा दूँ कि सीटेट अपियरिंग वालों ने जो बच्चे हैं उन्होंने जो एक लेटर है वो अध्यक्ष जी को लिख के भेजा है। ये आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें लिखा हुआ है कि सर जो पीआरटी है उसमें से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है और ये वैकेंसी जो है अब बहुत ही समय बाद आई है, तो मुझे जो मौका दिया जाए, क्योंकि सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है और मेरा सीटेट 2 अगर नहीं है तो प्लीज़ अपेयरिंग के लिए मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है ना कि ये जो बीपीएससी चेयरमैन है, जो बीपीएससी आयोग है, वो शिक्षक भर्तियों को जनवरी से पहले पहले जो है वो करवा लेना चाह रहा है। क्योंकि जनवरी में क्या होती है, ठंड होगी और ठंड में जब बच्चे जैकेट और मफलर और स्वेटर पहन के जाएंगे तो वहाँ पे फिर चेकिंग करने की जो है दिक्कत थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। और या फिर आप मतलब स्वेटर मफलर एंड टोपी वगैरह जो है फिर पहन के ना जाए, वहाँ पे आपको निकलवा दिया जाए, फिर आप ठंड से वहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो सरकार चाह रही है वो चाह रही है कि इधर ही जो कम ठंड में एग्ज़ाम हो जाए, जिससे कि आपको उस ठंड में, जनवरी या फरवरी की ठंड में आपको आना जाना ना पड़े। तो जितना प्रेशर पड़ रहा है तो उस हिसाब से लग रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाए, बट मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी। लेकिन ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं, अपना लेटर भेज रहे हैं, तो शायद अगर ऐसा होता है कि सरकार एग्री हो जाती है, बीपीएससी एग्री हो जाता है, तो ये परीक्षा आपकी फरवरी तक जा सकती है। क्योंकि उससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 21 जनवरी है उस दिन सीटेट का एग्ज़ाम होना है और इसके बाद में ही आपका बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत से बच्चे जो सीटेट अपियरिंग में हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब फ़ेज़ 2 में सीटें बढ़ेंगी वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे बिग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अब हर साल जो है अगस्त में विज्ञापन जारी होगा शिक्षक भर्ती से संबंधित। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। शायद थोड़ा बहुत अगर आप चुनाव में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको चुनाव जीतना है और चुनाव के लिए फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इसीलिए कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि पिछली जो जितनी भी सरकारें आई गई हैं उन्होंने कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है। एक तरीके से कह सकते हैं पिछले 5 से 6 सालों में बिहार में कोई भी शिक्षक भर्तियां नहीं हुई थी। तो इसीलिए जो शिक्षक भर्ती आई हैं इसमें बहुत ही बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा है ये, और इसी मुद्दे पे सरकार अपनी आने वाली सरकार बनाना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। देखिए सिंपल सी चीज़ है ना कि जो इंसान काम करे उसी को आपको वोट देना भी चाहिए, लेकिन जब काम होता है ना तो वो एकदम लास्ट में करते हैं जब इलेक्शन दूसरा आने वाला होता है। तो क्या हर बार 4 साल वेट करना पड़ेगा हर एक शिक्षक भर्ती के लिए? तो देखना होगा कि अगले साल शिक्षक भर्ती आती है या नहीं, अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।